नमस्कार दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी को बेच देना या फिर डिस्पोज ऑफ कर देना। इसका मतलब है अगर प्रॉपर्टी को बेचते वक्त आप अगर बायर हो तो सेलर आपके ऊपर कोई कंडीशंस लगा दे कि आप आपकी प्रॉपर्टी में ये चीजें नहीं कर सकते, तो उन कंडीशंस की वैलिडिटी क्या है ये आपको सेक्शन नंबर 10, 11 और 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझाएंगे। इन सेक्शन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स गिविंग अप, डिस्पोजिंग ऑफ और सेलिंग द राइट टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी unless there is a condition which restrains the alienation of property, the property is completely transferred. In case of absolute transfer, all the right, title and interest of previous owner comes to an end. The new owner of the property has a right to enjoy the property without any restriction. Conditions restraining alienation of property are void, but the transfer of property in the said transaction is valid. लेकिन यहाँ पर आप वीडियो बंद मत करना, क्योंकि हर एक कानूनी सेक्शन के कई एक्सेप्शंस होते हैं और उनको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन आगे ही है। बट इफ द प्रीवियस ओनर पुट्स some restrictions or conditions of use of property which are reasonable by law and does not absolutely restrain the new owner or are for the benefit of new owner for the enjoying the property, then those conditions are valid. इसका आसान शब्दों में मतलब है, मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर फ्लैट खरीदना है और सेलर ने आपके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस आपको पूरी तरह से प्रॉपर्टी एंजॉय करने को नहीं दे रहे या फिर गैर कानूनी है या फिर अनरीजनेबल है, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस वॉइड होंगे। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है, जो ट्रांजैक्शन है आपके बीच में और सेलर के बीच में हो रहा, वो ट्रांजैक्शन वैलिड माना जाएगा, वो कंडीशंस वॉइड होंगे। लेकिन अगर कंडीशंस रीजनेबल होंगे, आप ही के बेनिफिट के लिए होंगे या फिर किसी और के बेनिफिट के लिए होंगे, तो उन कंडीशंस को अगर वो रीजनेबल होंगे तो वैलिड माना जाएगा और आपको उन्हीं कंडीशंस के साथ उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़ेगा। इसका एक आसान एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। इमेजिन करिए आप एक फ्लैट को रीसेल में खरीद रहे हो और जो बेचने वाला है वो आपको कहता है कि आप इस फ्लैट को अभी खरीद रहे हो, लेकिन जब आप फ्यूचर में इसे बेचने की सोचोगे तो पहला प्रेफरेंस हमारी फैमिली को देना, हमें इन्फॉर्म करके सेल करना। हमारी अगर फ्यूचर में फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी तो सबसे पहले हम लोग आप ही से खरीदेंगे। ये कंडीशन रीजनेबल है, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो और कानून भी ऐसी रीजनेबल कंडीशंस को मानने से मना नहीं करता, ऐसी कंडीशंस को वैलिड मानता है। लेकिन मान लीजिए आपने अगर सेम फ्लैट खरीदा है रीसेल में और बेचने वाला आपको कहता है कि आप ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमें ही बेचोगे और आज ही के रेट में। मान लीजिए आपने 10 लाख में वो प्रॉपर्टी खरीदी है और 10 साल बाद अगर आप बेचना चाहोगे तो भी हम लोग आज ही के मार्केट रेट में खरीदेंगे। ये अनरीजनेबल कंडीशन है और कानून इसे वॉइड मानता है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है इसे वो वैलिड मानता है, यानी कानून। अभी हम लोग इनके बेयर एक्ट में क्या लैंग्वेज लिखा है उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 10, conditions restraining alienation of property, where property is transferred subject to conditions or limitations absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void, except in the case of a lease where the condition is for the benefit of leaser or those claiming under him, provided that property may be transferred to or for the benefit of a woman not being a Hindu, Mohammedan or Buddhist, so that she shall not have power during the marriage to transfer the charge, the same or her beneficial interest therein. इसको मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाता हूं। मेरा एक्सप्लेनेशन, conditions which absolutely restrain a person from enjoying a property are void but their transfer is valid. Such conditions are not applicable on a leased property. If the conditions are for a benefit of new owner or for a woman and are allowed by the law, then such conditions are valid. यहाँ पर लीज के ऊपर ऐसी कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती। लीज वाला जो मालिक है वो आपको
रीजनेबल कंडीशंस लगा सकता है। इसको मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी लीज के ऊपर या फिर रेंट के ऊपर ले ली और आपका मकान मालिक आपसे कहता है कि 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको उठना होगा क्योंकि इन्हीं 2 घंटों के अंदर पानी आता है। तो वो रीजनेबल कंडीशन है और आप ही की भलाई के लिए है और आपको वो कंडीशन माननी पड़ेगी क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी के राइट टाइटल और इंटरेस्ट होल्डर नहीं हो। कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी में वुमन का एक जिक्र है, वो मैं आपको समझाता हूं। ये जो राइट है वो स्पेशली क्रिश्चियन वुमेन्स को दिया जाता है और इसे हम लोग लॉ की भाषा में कहते हैं कोवर्चर, और ये जनरली क्रिश्चियन वुमेन्स को दिया जाता है। इस राइट में इमेजिन करिए अगर एक क्रिश्चियन वुमन की शादी हुई है और उसे उसके घर से यानी उसके मायके से कोई प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट मिली है और ऐसी कंडीशन है कि जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। ये कंडीशन वैलिड मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो जनरली क्या होता है, जो पति होता है उसका, वो उस औरत के ऊपर प्रेशर डालकर वो प्रॉपर्टी बेच सकता है और उसका फायदा खुद ही उठा सकता है। और इसीलिए कोवर्चर नाम की कंडीशन इंपोज की जाती है कि जब तक वुमन की शादी इंटैक्ट है तब तक वो वुमन अपनी प्रॉपर्टी या फिर उसके मायके से मिली हुई प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती। और ऐसी कंडीशन लॉ भी एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये कंडीशन रीजनेबल है एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट वुमन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 11, where on transfer of property and interest therein is created absolutely in favor of any person, but the terms of transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such condition। यानी जैसा मैंने आपको कहा कि अनरीजनेबल कंडीशंस होंगे तो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, लेकिन उन कंडीशंस के बगैर यानी अनरीजनेबल कंडीशंस को ऑमिट करके वो जो एग्रीमेंट है यानी एग्रीमेंट फॉर सेल है उसे माना जाएगा। ये एग्जांपल जो है वो मैंने आपको पहले दे दिया है। एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन मुझे ही बेचना पड़ेगा और आज ही के मार्केट रेट पे बेचना पड़ेगा, 10 लाख रुपए में बेचना पड़ेगा। ये अनरीजनेबल कंडीशंस को फॉलो करने की जरूरत कानून कहता है कि आपको नहीं है। सेक्शन नंबर 12, conditions restraining alienation of property cease to be applicable if the old owner becomes insolvent। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एमसीक्यूज में निकल कर आ सकता है कि कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन यानी सेलर ने आपके ऊपर एक कंडीशन इंपोज की है और सेलर इंसॉल्वेंट है, तो क्या वो कंडीशंस अभी भी इंटैक्ट रहेंगे? तो आंसर है नहीं। सेक्शन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना, एमसीक्यूज में निकल कर आ सकता है। So that's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.